बराबर है 12,000 BTU। 12,000 BTU क्या पर हावर। अब इस तरह 1 टन का एसी 12,000 BTU, आधे टन का एसी 6,000 BTU, क्वार्टर टन का एसी 3,000 BTU। फॉर एग्जाम्पल एक एसी के ऊपर लिखा हुआ है 17,500 BTU, एक एसी के ऊपर लिखा हुआ है 19,000 BTU, एक एसी के ऊपर लिखा हुआ है 18,000 BTU। तो ये तमाम एसी 1 टन की वैल्यू में 1.5 टन की वैल्यू में जाएंगे। कैसे? 12,000 1 टन, आधा टन 6,000, 12 6 18,000, 18,000 1.5 टन हो गए, क्योंकि 1,000 ज़्यादा है, ये 500 कम है, तो ये सारी वैल्यू जो जाएंगी वो 1.5 टन की वैल्यू जाएगी। वो एसी 1.5 टन का काउंट कराएगा। अगर इसी तरह एक एसी जिसके पर लिखा हुआ है 11,500, 12,000, 13,000, ये तमाम जो है 1 टन की वैल्यू में जाएंगे। ये एसी 1 टन का है। इसी तरह एक एसी के पर लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल 21,500 BTU, ये कितने टन का होगा आप सब? 2 टन। हाँ हाँ जी, ये कितने टन का होगा? ये होगा 2 टन। ये साहब 4 टन। 4 टन। 2.5 BTU, 6,000 और जमा करें, 12 6 18,000, क्वार्टर टन 3,000 और जमा करें तो 21,000, ये 21,500 है, तो 2.25 टन की वैल्यू में जाएगा। कि जो भी आपके पास वैल्यू है, सिंपल आसान अल्फाज कि उसे आप 12,000 पे डिवाइड कर दे, पर हावर पे डिवाइड कर दे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ये एसी इतने टन का है, PR का है। समझ आई कि आपके पास आसान रास्ता है कि 1 टन की वैल्यू क्या है, 12,000 BTU है, पर आवर में 24 घंटे में है 2,88,000 BTU, आधे घंटे के अंदर है 6,000 BTU। तो जो भी वैल्यू आपके पास आ जाए एसी के ऊपर लिखा हो या कई सवाल दे देते हैं, तो आपने क्या करना है, 12,000 पर आप डिवाइड कर देंगे, आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी, ये एसी इतने टन का है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। इसके अलावा साथ हमारे पास दूसरी कैलकुलेशन कहती है जिसमें कुछ ममालिक के खिलाफात हैं, दुनिया के तमाम ममालिक इस पर से मुतफिक हैं, लेकिन ये जो दूसरी कैलकुलेशन है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर उस कैलकुलेशन पे ऐसी आ रहे हैं, इस कैलकुलेशन पे कम होगी। लेटेस्ट कैलकुलेशन आ रही है, उसमें चल रही है बराबर है 1 टन बराबर है 3.5 किलोवाट की। पाकिस्तानी कहते हो ये तो बहुत बड़ी बला है, 3.5 किलोवाट, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसे 1 टन का एसी कैसे हो सकता है? साफ ज़रे गोलों की कैलकुलेशन है तो 100% एक्यूरेट होती है। वो साफ ज़रे हर चीज़ पे वो एक एक चीज़ की कैलकुलेशन करते हैं, फिर वो बात करते हैं 1 टन। वो कहते हैं कि 1 टन बराबर है 3.5 किलोवाट, 1 टन बराबर है 3500 वाट। क्योंकि 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होते हैं। हम कोई मोटर जब लेते हैं, खरीदते हैं, जब बेचते हैं तो HP में लेते हैं। HP मतलब हार्स पावर। हार्स पावर 1 किलोवाट 1 HP के अंदर 740 वाट होती है। तो जब भी हम मोटर लेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, HP में लेंगे, हाँ जी आधे HP की मोटर है, 2 HP की मोटर है, तो आपने क्या करना है, 746 को मद्देनजर रखना है कि 1 HP के अंदर 746 वाट होते हैं। अब 1 टन बराबर है 3500 वाट, 3.5 किलोवाट। 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होता है, तो 3500 वाट सीधा सीधा 3500 वाट बन गया। अब जितनी भी कैलकुलेशन आ रही है वो इस पर आ रही है। आपके पास जो भी कैलकुलेशन लिखी है, फॉर एग्जांपल लिखी है 7 किलोवाट, तो हमें पता है ये डायरेक्ट 2 टन का है। अगर 7,000 वाट, अब से हम अगर किलोवाट में हमें प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसे वाट में कन्वर्ट कर दें, तो ये 7,000 वाट बन जाएंगे, तो 3500 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि ये 2 टन का एसी है।
इस तरह हमारे पास एसी पड़े हुए हैं, विंडो एसी पड़ा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 5.2 किलोवाट। आज से 10 साल पुराना एसी, बल्कि इससे भी ज्यादा। 5, देखिए कब से ये कैलकुलेशन चल रही है। 5.2 किलोवाट, ये कितना टन का बनेगा? डिवाइड करते हैं इसको, किसके पर डिवाइड कर देंगे? 3.5 पर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि ये एसी इतने टन का है। अगर इजी हो, इजी करने से मजीद तो 5200 हो जाता है, 5200 3500 में डिवाइड करके आपके सामने आता है। कि आपको ये कैलकुलेशन मालूम होनी चाहिए कि आपके पास कितने किलोवाट में वैल्यू है, फौरन कैलकुलेट करके अब बता सके सर इतने टन का इतनी कैपेसिटी है इसकी। बीटीयू में देते हैं तो 12000 में डिवाइड करते हैं, अगर इस तरह देते हैं तो 3.5 किलोवाट में डिवाइड करते हैं। तीसरी कैलकुलेशन चल रही है जिसपे इंडिया और पाकिस्तान ज़्यादा अमल कर रहे हैं, मैकेनिकली, इंजीनियरिंग वाइज नहीं। जो फील्ड में बंदे काम कर रहे हैं वो कहते हैं, इंडिया भी पाकिस्तान भी, वो कहते हैं 1 टन बराबर है 1 किलोवाट, यानी 1000 वाट। इसे ये कहते हैं 1.25 HP। 1.25 HP का अगर कोई यूनिट है, कंप्रेसर है, तो वो 1 टन है। लेकिन इंजीनियरिंग इसको नहीं मानती। इंजीनियर कहते हैं कि 3.5, ब्रिटिश कहते हैं 3.5 किलोवाट है तो 1 टन है, तो ये 1 किलोवाट जो है इक्वल टू 1 टन नहीं है। मैंने इसको गूगल को सर्च मारा है, गूगल में यही कह रहा है कि इंटरनेशनल कैलकुलेशन 3.5 किलोवाट है, जो हमारी कैलकुलेशन चल रही है इंडिया पर कि वो कहते हैं 1 किलोवाट बराबर है 1 टन के। साफ ज़रे हमने इंटरनेशनल कैलकुलेशन को फॉलो करना है, जब भी हमने काम करना है इस पर काम करना है, उस कैलकुलेशन पे काम करेंगे तो आगे मार खा लेंगे। आगे एसी खरीदना है, बेचना है, तो ऊपर तो इस कैलकुलेशन को देखना है। अब इस कैलकुलेशन तो आ ही नहीं रही है, तो लोकल एसी दे रहे हैं, वरना तो सारी कैलकुलेशन इस पे चल रही है। न्यू एयरपोर्ट जब ये बना था उस टाइम भी हम वहाँ पर एसी इंस्टॉल किए, बड़े एसी पैकेज यूनिट, तो ये 3.5 थी। 3.5 की कैलकुलेशन सारी आ रही है, बीटीयू भी साथ दे रही है कुछ कंपनी, वरना ज़्यादातर इधर चलेगी है 3.5। मेरे पास ये विंडो पड़ा है, विंडो को फॉलो करें तो 5.2 किलोवाट, बीटीयू वगैरह नहीं दे रहा। दूसरा, कैलकुलेशन के लिए हमें आमतौर पर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती। हम एसी का मॉडल दे के हमें एसी का मॉडल ही बता देता है, लिखा होता है 18WT फॉर एग्जाम्पल, हमें पता चल गया डेट से, लिखा हुआ है 12/1/1, हमें पता चल गया 1 टन का है। 13 फलां फलां, हमें पता चल गया 1 टन का। बड़े एसी का मॉडल नंबर ही बता देता है, आपको जरूरत ही नहीं होती इस कैलकुलेशन में जाने की। अगर कोई पुराना एसी है, ऊपर मॉडल नंबर नहीं है, तो फिर हम चले जाएंगे उसके ऊपर लिखे हुए मार्के के ऊपर कि वो क्या कहता है, कितने किलोवाट का है, तो इसके ऊपर ये साइड के ऊपर तमाम एसी जितने भी है, आउटडोर के अंदर भी होता है, इनडोर के अंदर भी वाज़ेह तौर पे तमाम के अंदर लिखा होता है कि इसकी कैपेसिटी क्या है। अगर कैपेसिटी में हम मार खा रहे हैं, फिर हम एम्पेयर पे चले जाते हैं। क्या कहता है, 1 टन के एसी के जो एम्पेयर होते हैं, ये चल रहा होता है 1 टन आम एसी 5 से 6 एम्पेयर के दरमियान चल रहा होता है, 5 5.5 इस एम्पेयर पे चल रहा होगा। और 1.5 टन का एसी हमारा चलता है 7 और 8.5 एम्पेयर के दरमियान, 7 8 8.5 ये एम्पेयर चल रहे होते हैं। 2 टन का एसी हमारा चल रहा होता है 10 11 के दरमियान। तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारा एसी कितने टन का है, क्या वैल्यू है। ये लोड एम्पेयर है कि यूनिट के अंदर जब गैस है तो हमारे एसी के एम्पेयर ये रहते हैं 5, कुछ कंपनियां 5 पे चल रही थी, कोई 5.5 पे चल रही होती हैं, 6 पे कम ही जाती है, 5 5.5 पे चल रहा होता है। और 1.5 टन चल रहा होता है 7 7.5 8 8.5 एम्पेयर पर। टोटल लोड होता है, ये मोटर के एम्पेयर भी साथ हैं, कंप्रेसर के एम्पेयर भी साथ हैं, टोटल गैस का लोड भी साथ है, तो 7 8 8.5 पर चला जाता है। 2 टन का एसी 10 11 पर चल रहा होता है, हमारा 11.5 भी हो जाते हैं। हम 3 चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग आम मैकेनिक नहीं होते, हमने उस्तादी तरीका नहीं इख्तियार करना होता, हमने कैलकुलेशंस देखनी होती है, इंटरनेशनल लॉ देखना होता है, हमने बाजारी मेथड से हमें कोई ताल्लुक नहीं होता। बीटीयू है 12,000 पे तकसीम कर दे, जो भी वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। अगर आपके पास वो बीटीयू नहीं है, किलोवाट होंगे या वाट होंगे, तो आप इसे किलोवाट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं,
वाट में है तो सीधा सीधा 3500 पे डिवाइड कर दे, आपके सामने आ जाएगा। अगर वो भी क्लियर नहीं हो रहा आपके पास तो आप यूनिट को ऑन करें, उसके एम्पेयर नोट कर लें कि आपके सामने एम्पेयर आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा ये यूनिट इतने टन का है। ये 3 कैलकुलेशन। चौथी कैलकुलेशन की तरफ हम जाते हैं कि एसी आपने इंस्टॉल करना है किसी कमरे के अंदर, तो आप कैसे कमरे के अंदर एसी को इंस्टॉल करेंगे। इसका जो तरीक़ेकार है, ओरिजिनल मेथड है, बहुत लंबा चौड़ा है। वो चौड़ा लंबा चौड़ा क्या है, इसमें निकाला जाता है इंजीनियरिंग में, एचवीएसी के अंदर आता है लेकिन नहीं कराते, बहुत लंबी कैलकुलेशन है। नंबर 1, हमारे पास ये जो कमरा है, कमरे के अंदर बैठने वाले लोग की तादाद कितनी है, आया वो काम क्या कर रहे हैं वहां पर, आया एक्सरसाइज क्लब है, ऑफिस है, क्या चीज़ है, वर्क क्या कर रहे हैं, क्योंकि काम के हिसाब से इंसानी हीट खारिज होती है। पंखे कितने लगे हुए हैं, ट्यूब रॉड कितने हैं, दीवार किस मटेरियल की बनाई गई है, इसकी थिकनेस क्या है, गिलासेस कितने लगाए गए हैं, गिलासेस की लंबाई, इसकी चौड़ाई कितनी है, हर एक की स्पेसिफिक हीट लेनी होती है, हरारत मखसूसा लेनी होती है। उसके बाद आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, उसे कहते हैं हीट लीकेज। हीट लीकेज के अंदर 2 चीज़ें असरअंदाज होती है, एक हीट लीकेज और एक हीट यूजेज। ये होती है हीट लोड कैलकुलेशन। जहाँ भी ऐसे इंस्टॉल किए जाते हैं पहले हीट लोड निकालते हैं, जिसमें हीट यूजेज और हीट लीकेज। हीट लीकेज से मुराद बैड से अंदर हरारत कितनी आ रही है, दीवारों से कितनी आ रही है, गिलासेस से कितनी आ रही है, और दूसरी होती है हीट यूजेज, वहाँ पर क्या चीज़ रखी हुई है, सब्जियां रखी हुई हैं, फ्रूट रखे हुए हैं, इंसान बैठते हैं, क्या चीज़ है, कितने पंखे हैं, कितने ट्यूब रॉड हैं, दीवारें किस मटेरियल की हैं, ये चीज़ें काउंट की जाती हैं। एक आम बंदा इस कैलकुलेशन को नहीं फॉलो कर सकता, इसके लिए बाकायदा चार्ट होते हैं स्पेसिफिक हीट के, यानी हरारत मखसूसा का, फिर आप निकाल सकते हैं। हमारे पास इजी वे है। इजी वे क्या है कि आप कमरे की लंबाई लें, इसकी चौड़ाई लें और इसकी ऊंचाई लें, जो भी आपके पास जवाब आए, बड़ा आसान सा कुलिया फार्मूला, हम इसी को फॉलो करते हैं, उसे 1000 पर डिवाइड कर दें। एक टोटका है और 100% कामयाब है, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। 100 पर डिवाइड कर दे, जो भी जवाब आपके पास आएगा उतने टन का एसी लगेगा। अगर सेकंड फ्लोर है, इसे 25% प्लस कर कि आप अगर 1 टन का लग रहा है वहां 1.25 टन लगा, अगर वहां 1.25 टन आ रहा है तो 1.5 टन लगाए। छोटा लगाएंगे तो यूनिट ज़्यादा देर चलेगा, ज़्यादा चलेगा, टेम्परेचर मेंटेन करने में से टाइम लगेगा, बिजली की कंजप्शन ज़्यादा होगी, आपके कंप्रेसर हीट अप होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। अगर बड़ा लगा देंगे तो आपके एम्पेयर ज़्यादा बढ़ेंगे, एम्पेयर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो बिजली का लोड फिर आपके ऊपर पड़ेगा। तो इस वजह से आप इस कैलकुलेशन को फॉलो करके फौरी तौर पे आपके पास रिजल्ट आ जाता है कि एक कमरा है, आमतौर पे 10x10 का कमरा है, 10x8 का कमरा है, 10x12 का कमरा है, हम 1 टन लगाते हैं। और सिंपल कैलकुलेशन, हमें सिर्फ कमरे का साइज पता होना चाहिए, हम फौरन एस्टिमेट दे देते हैं इतने टन का लगेगा। क्यों 1000 में डिवाइड कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा बताते हैं, छोटा नहीं बताते। ये 3-4 कैलकुलेशन हैं। अब एक कैलकुलेशन है, ये 4 कैलकुलेशन है, मैंने ऐसे ही बता दी। अब लास्ट कैलकुलेशन की तरफ हम आते हैं। खरीदने और बेचने के दरमियान, लेने के दरमियान तो हमें वास्ता पड़ता है कितने किलोवाट हैं, कितने बीटीयू हैं इसके, तो हमें पता चलता है ये सी इतने टीआर का है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का है। लेकिन जब हम कंप्रेसर एक एसी है 1.5 टन का, उसका कंप्रेसर जल गया तो जाके हम ये नहीं कहेंगे कि हमें 1.5 टन एसी का कंप्रेसर दे। ये चीज़ अच्छी तरह ध्यान में बिठा लें, इस तरह बिठा लें कि ये आपको भूले ना, कहीं ये गलती ना हो जाए, क्योंकि हर कंपनी के अपने वाटेज है, हर कंपनी का अपने कंडेंसर का साइज है, उस हिसाब से वो कंप्रेसर बनाता है। अब वहां पर क्या चीज़ हमारे पास असरअंदाज हो रही होती है, LRA, लॉक रूटर अम्पेयर। जब भी आपने कंप्रेसर लेना है, कंप्रेसर एसी की बात नहीं कर रहा, कंप्रेसर लेना है या बेचना है, आपने फॉलो करना है LRA, लॉक रूटर अम्पेयर। ये हर कंपनी ने हर कंप्रेसर के ऊपर, हर मॉडल के ऊपर LRA सबसे पहले देते हैं। कोई भी एसी उठा लें, रेसिप्रोकेटिंग लें या रोटरी लें, LRA पहले इफेक्टिव।
फिर है हमारे पास FLA, फुल लोडेड एम्पेयर। जब गैस का लोड है उस टाइम उसकी क्या पोजीशन है, उस टाइम इसकी ये पोजीशन है। जिस टाइम हमारे पास LRA है, LRA में कंप्रेसर के LRA से मुराद कंप्रेसर रन नहीं करेगा, एक तार कॉमन पर देनी है, एक तार आपने रनिंग पर देनी है। रनिंग और स्टार्टिंग के दरमियान आपने सप्लाई नहीं देनी, रनिंग और स्टार्टिंग के दरमियान आपने सप्लाई नहीं देनी। तो इस वजह से आपने क्या करना है, एक तार कॉमन पर, एक तार रनिंग पर, क्योंकि जब आपने स्टार्टिंग पे सप्लाई दे दी तो हमारे पास फिर FLA आएंगे, LRA नहीं आएंगे। क्यों? स्टार्टिंग पर सप्लाई देने से कंप्रेसर रन हो जाएगा, कंप्रेसर चल पड़ेगा, LRA नहीं होगा। LRA कहता है कि आपका रूटर लॉक रहे, रूटर चले ना, वो उस सूरत में नहीं चलेगा जब सप्लाई स्टार्टिंग पर नहीं जाएगी। कॉमन रनिंग पर सप्लाई देंगे, आपका रूटर नहीं घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा? इस वजह से नहीं घूमेगा कि ये टू फेस नहीं बन रहे। जब तक टू फेस नहीं बनेंगे आपका कंप्रेसर किसी भी सूरत में रन नहीं करता। सिंगल फेस को टू फेस बनाया जाता है। जब मोटर टू फेस बनती है फिर आपकी मोटर घूमती है, उसके अंदर रूटर घूमता है, वरना सारी जिंदगी बैठे रहे आपकी मोटर नहीं चलेगी, रूटर नहीं घूमेगा जब तक मोटर टू फेस नहीं बनती। तो इस वजह से जब भी आपने कंप्रेसर लेना है, फॉरेन कंट्रीज हो या पाकिस्तान हो, आपने उनको देना है सर ये कंप्रेसर मुझे चाहिए इतने LRA का, बस खत्म। कंपनी मॉडल कौन सी कंपनी का है, अब कंपनी का नाम कंप्रेसर का लिखा होता है, फलां का है, तो साथ हम उसका आप मॉडल नंबर भी देते हैं कि ये चाहिए, और इसे बड़ा छोटा ना हो, उसी मॉडल का एडिट आपने लगाना है, क्योंकि छोटा बड़ा लगाएंगे फिर वो रफड़ा करेगा, आपको तंग करेगा, ये कंप्रेसर जल्दी जल जाएगा। ये था कि आपके पास AC के जो क्वेश्चंस आते हैं कि टन कैसे आपने लेने हैं, BTU के हिसाब से और किलोवाट के हिसाब से। दूसरा आपके पास किलोवाट, कितने किलोवाट में कितने वाट होते हैं, और हमारे पास 1 HP के अंदर कितने वाट होते हैं, मोटर का FLA कितना होता है, LRA कितने होते हैं, ये सारी चीज़ आपको बता दी। फिर कमरे के अंदर आपने एक AC लगाना है तो आपने किस हिसाब से लगा देना है। तो AC के बारे में जितने भी सवाल हैं वो कोई और कोई आपके जहन में तो मुझसे पूछ लें, बाकी मैंने